नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ से संग्रहित आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नावली 47 साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि आज की प्रश्नावली में हमें कितने नवीन प्रश्न मिलते हैं। आज की प्रश्नावली 1481 नंबर के प्रश्न से मैं आरंभ कर रही हूँ। और पहला प्रश्न है इस प्रश्नावली का, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के जो संस्थापक थे वह थे श्री चिंतामणि घोष। अगला क्वेश्चन, मैथिलीशरण की पहली कविता कौन सी थी? तो उनकी पहली कविता हेमंत थी, जो सन 1905 ईस्वी में सरस्वती में प्रथम बार प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, रोमांटिक काव्य धारा को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी? तो लाला भगवान दीन ने रोमांटिक काव्य धारा को छोकरावाद की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण, लगभग सभी क्वेश्चन ऐसे हैं इस रजिस्टर में जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको शायद ही किसी प्रतियोगी परीक्षा वाली बुक में मिलेंगे। तो देखिए, किसका जीवन की ट्रेजेडी था? तो कवि सत्यनारायण कवि रत्न जी का जीवन की ट्रेजेडी कहा जाता है। कौन कवि सम्मेलनों के बादशाह कहे जाते रहे? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी कवि सम्मेलनों के बादशाह कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही किन उपनामों से कविता करते थे? तो वह दो उपनामों से कविता करते थे, एक तो स्नेही और एक त्रिशूल के नाम से। 1487 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, भाषागत अराजकता में व्यवस्था लाने का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह श्रेय हिंदी साहित्य जगत में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है। उन्होंने भाषा की शुद्धता पर विशेष बल दिया। अगला क्वेश्चन, बंगवासी पत्र को किसने भाषा गढ़ने की टकसाल कहा था? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी ने बंगवासी पत्र को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा था। 1489 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, कौन अपने समय का सबसे अधिक उदार और प्रगतिशील आलोचक रहा है? तो इस पद पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी विराजमान है। वह अपने समय के सबसे अधिक उदार और प्रगतिशील आलोचक रहे। अगला क्वेश्चन, श्रीधर अनुदित एकांतवासी योगी किस शैली पर या पद्धति पर लिखा गया है? तो एकांतवासी योगी को श्रीधर पाठक जी ने ख्याल और लावनी पद्धति पर लिखा है। अगला क्वेश्चन, मुकुटधर पांडे ने हिंदी में छायावाद पर कितने निबंध प्रकाशित कराए थे? तो उन्होंने 4 निबंध अपने प्रकाशित कराए थे, जो हिंदी में छायावाद विधा पर उन्होंने लिखे थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसाद जी ब्रज भाषा में किस उपनाम से कविता लिखते थे? तो प्रसाद जी कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। प्रसाद जी का खड़ी बोली में लिखित पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो यह कानन कुसुम है। अगला क्वेश्चन, कामायनी कब प्रकाशित हुई? तो सन 1935 ईस्वी में कामायनी प्रकाशित हुई थी। 1495 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, कामायनी कितने वर्षों में लिखा गया ग्रंथ है, या वो उसे लिखने में प्रसाद जी को कितना समय लगा? तो वह लगभग 7 वर्षों में कामायनी को लिख पाए थे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कामायनी के लेखन के बीच ही प्रसाद जी ने किन 2 ग्रंथों की रचना की थी? तो उनमें उनकी एक घूंट वह कामना नाम के 2 ग्रंथ हैं, जो उन्होंने कामायनी के बीच में ही लिख दिए थे। कामायनी को तो उन्होंने अपने जीवन का सर्वाधिक समय दिया है, इसी कारण यह ग्रंथ इतना उच्च कोटि का बन पाया। कामायनी से पूर्व हिंदी में कौन से 2 महाकाव्य लिखे जा चुके थे? तो हरिओद कृत प्रिया प्रवास व मैथिलीशरण गुप्त कृत साकेत, यह कामायनी से पूर्व हिंदी साहित्य जगत में लिखे जा चुके थे। अगला क्वेश्चन, निराला नाम निराला का किस पत्र के आधार पर पड़ा था? तो मतवाला जो एक पत्र था, वहाँ से निराला जी को यह नाम मिला था। इस प्रश्नावली में भी और इससे पहले वाली प्रश्नावली में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण वाक्य जो हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए और
जिन्होंने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की वह आए हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिए क्योंकि इन पर बहुत सारे प्रश्न टीजीटी पीजीटी हिंदी में बनते हैं। तो ऐसा ही एक प्रश्न अब यहाँ आ रहा है। अमिय गरल शशि सीकर रवि कर राग विराग भरा प्याला पीत है जो साधक उनका प्यारा है मतवाला, किस पद के मुख्य पृष्ठ पर छपा रहता था। तो यह जो वाक्य है यह मतवाला पत्र के मुख्य पृष्ठ पर छपा हुआ रहता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निराला का पहला काव्य संग्रह अनामिका कब प्रकाशित हुआ प्रथम बार हिंदी साहित्य जगत में? तो वह सन 1923 ईस्वी में प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, अनामिका दूसरी बार कब प्रकाशित हुई? तो वह सन 1937 में दूसरी बार प्रकाशित हुई थी। 1923 में प्रकाशित अनामिका की कविता किस संग्रह में संग्रहित हो गई? तो निराला जी के परिमल संग्रह में यह संग्रहित हो गई थी। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, निराला के प्रिय कवि कौन थे? तो गोस्वामी तुलसीदास निराला के प्रिय कवि थे और राम की शक्ति पूजा जो उनकी एक लंबी कविता है वह तुलसीदास जी के काव्य ग्रंथों के आधार पर रचित कविता है। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के प्रश्न आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे और ऐसे ही नवीन प्रश्नों से कल नई वीडियो में आपका परिचय होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो पुरानी प्रश्नावलियाँ हैं उन्हें ज़रूर देख लें और अपने कोर्स को कंप्लीट करें ताकि किसी सिलेबस में से किसी भी पार्ट को आप छोड़ ना पाए। सारे के सारे पार्ट आप ज़रूर से देख लें क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है और जिसमें कुछ भी और कहीं से भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।